श्री कृष्ण कहते हैं हमेशा खुश रहा करो ये सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और दुखी लोग हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन हजारों चेहरों में छिपी कहानियों को कौन सुनता है? जब हम अपने गमों में डूबे रहते हैं तब हम भूल जाते हैं कि कहीं कोई और भी है जिसकी आंसू शायद हमसे ज्यादा खा रहे हैं। और वही आंसू कभी कभी हमारे दिल की गहराइयों को झकझोर कर रख देते हैं। हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में आप न छोड़ो और दुख में वो आपको न छोड़े, क्योंकि जो लोग हर हाल में आपके साथ रहते हैं वही आपकी जिंदगी की असली ताकत बनते हैं। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या ना हो, लेकिन अभी का सुकून जरूर चला जाता है। इसलिए कई बार खामोश रह जाना सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जो खुद को संभालना सीख गया उसे अब कोई गिरा नहीं सकता। भाग्य बदल जाता है अगर इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। इंसान वही बड़ा होता है जो हालात से नहीं अपने विश्वास से लड़ता है। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आता है वही आपके जीवन का सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है, क्योंकि इंसान अपनी तकलीफ में वही याद करता है जो उसकी आत्मा के सबसे करीब होता है। दुनिया में बहुत कम लोग आपके दुख को सच में समझते हैं, बाकी तो बस कहानी सुनना पसंद करते हैं ताकि अगली महफिल में किसी और की तकलीफ पर चर्चा कर सकें। कोई बच्चे नहीं हैं हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाते। चालाकियां सबकी समझ में आती हैं, बस बोलकर रिश्ता खराब करना नहीं चाहते। किसी से दोस्ती ऐसे निभाओ कि देखकर दुश्मन भी कहें काश हम भी इनके दोस्त होते। जब रिश्तों में जिद और मुकाबला आ जाए तो दोनों जीत जाते हैं, सिर्फ रिश्ता हार जाता है। यही वजह है कि आज लोग साथ तो रहते हैं पर पास नहीं रहते। दिल के अंदर अब भीड़ है पर अपनापन कहीं गुम हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं किस्मत कहती है तुम तो सबके हो गए, अब ढूंढो उन्हें जो तुम्हारे हैं। बड़ा मुश्किल काम दे दिया जिंदगी ने। जो कहते थे वक्त ही वक्त है तुम्हारे लिए, आज कहते हैं हमारे पास तुम्हारे सिवा और भी काम है। वक्त बदल गया पर इरादे वही हैं। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। पर शायद यही फर्क है मेरे और उनके बीच। वो गिरकर जीतते हैं, मैं उठकर हारना पसंद करता हूं। शर्त थी रिश्ते बचाने की और यही वजह थी मेरे हार जाने की। अपनों को समझाने में उम्र बीत जाती है पर वो समझने की कोशिश ही नहीं करते। कुछ पल बैठा करो अपनों के पास, हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास। ये वक्त जो जा रहा है यही तो असली जिंदगी है। एक भी काम की नहीं निकली, बस यूं ही हाथ भरा पड़ा है लकीरों से। शायद लकीरें सही हैं पर हम ही गलत मोड़ों पर रुक गए। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं बहुत कुछ है कहने को, पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहूं वही बेहतर लगता है। कुछ बातें अगर जुबान पर आ जाए तो कई रिश्ते जिंदा नहीं रहते। मोतियों सा पिरोया था मोहब्बत को मैंने, बस भूल इतनी हुई कि धागा कच्चा चुन लिया। कभी पत्थर की ठोकर से भी आती नहीं खरोज, लेकिन एक जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है, क्योंकि चोट जिस्म पर नहीं आत्मा पर लगती है और वहां कोई मरहम नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी जरूरी होता है, क्योंकि हर सच्चाई का जवाब शब्दों में नहीं दिया जा सकता। वक्त सिखाता है कि हर गिरावट अंत नहीं होती। कुछ ठोकरें इंसान को तोड़ती नहीं, तराशती हैं। और जो खुद टूट कर भी मुस्कुरा सके वही सच में जिंदा है, क्योंकि जिंदगी की असली खूबसूरती इसी में है। टूट कर भी किसी को दोष ना देना और बिखर कर भी किसी के लिए दुआ करना। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। और जब भरोसा मर जाए तो रिश्ता जिंदा रहकर भी बेजान हो जाता है। टूटी चीज हमेशा परेशान करती है, चाहे वो कांच हो, खिलौना हो या फिर इंसान का दिल। विश्वास और भरोसे की बात सब करते हैं, पर जिसका टूटता है बस वही समझता है कि भरोसा क्या होता है। शब्द जितने छोटे लगते हैं असर उतना ही गहरा छोड़ जाते हैं।
किसी ने सही ही कहा है, बुराई इसीलिए नहीं बढ़ती क्योंकि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि इसीलिए बढ़ती है क्योंकि अच्छे लोग चुप रह गए हैं। और यही चुप्पी धीरे धीरे समाज को अंदर से खोखला कर देती है। तीखा गुस्सा, नमकीन आंसू और मीठी मुस्कान, इन्हीं तीनों के स्वाद से बनी है एक रेसिपी जिसका नाम है जिंदगी। कभी नमकीन बढ़ जाती है, कभी मिठास कम हो जाती है, और कभी कड़वाहट इतनी ज्यादा कि सब स्वाद खो देता है। लेकिन यही जिंदगी की खूबसूरती है, हर दिन एक नया स्वाद, हर पल एक नई सीख। बहुत खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। कभी कभी एक सच्ची बातचीत, एक छोटी सी मुस्कान या बस थोड़ी सी फुर्सत किसी रिश्ते को फिर से जगा सकती है। वक्त मिला है तो दिल की बात कह दीजिए, वरना एक दिन वक्त ही नहीं मिलेगा। ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी बेहतर है, क्योंकि सच्चाई भले थोड़ी कड़वी हो पर चैन देती है, जबकि झूठ चाहे कितना भी सुंदर हो हमेशा डर में जीता है। अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान का वक्त और मकसद अलग होता है। जैसे हर फल का स्वाद अलग होता है, वैसे ही हर जिंदगी की मिठास भी अपनी होती है। दुख इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का मूल्य समझ सकें। अगर अंधेरा ना होता तो शायद किसी को सूरज की रोशनी का एहसास ही ना होता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचिए कुछ कहने से पहले, क्योंकि हमारे शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। कई बार हम मजाक में वो बोल जाते हैं जो किसी के दिल पर जख्म छोड़ देता है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, वरना गैर तो हल्की सी ठोकर पर भी माफी मांग लिया करते हैं। जो अपने होते हैं वही दिल तोड़ते हैं, और यही सबसे गहरी चोट होती है। पर सच्चाई ये भी है कि इन्हीं दर्दों से इंसान मजबूत बनता है। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। असली सफर तो वही है जिसमें मंजिल नहीं, साथ मायने रखता है। बीता हुआ समय हमेशा दो चीजें देता है, सीख और तकलीफ। फर्क बस इतना है कि हम क्या लेना चाहते हैं। जो सीख लेता है वो आगे बढ़ता है, जो सिर्फ तकलीफ में उलझा रहता है वो वहीं ठहर जाता है। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, और जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। शायद इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो सबको खुश करने की कोशिश में खुद को भूल जाता है। पल पल हमदर्दी जताने वाले निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं, और तब समझ आता है कि साथ देने का दावा करने वाले और सच में साथ देने वाले में कितना फर्क होता है। भगवान से अगर कुछ मांगना हो तो सद्बुद्धि मांगिए, क्योंकि जब सोच सही होती है तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। किस्मत की लकीरों से ज्यादा इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं। इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक जो चना गया, दूसरा जो आया ही नहीं, और तीसरा जिसे हमने अभी तक जाना नहीं। क्योंकि जैसे जैसे जान बढ़ती है वैसे वैसे भ्रम टूटते हैं। हुनर होगा तो दुनिया खुद कद्र करेगी, क्योंकि जो चमक भीतर से आती है उसे कोई अंधेरा रोक नहीं सकता। कभी भी ये मत सोचिए कि आप कुछ नहीं हैं, क्योंकि यही सोच इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। और कभी भी ये भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं, क्योंकि वो सोच इंसान को घमंडी बना देती है। बस इतना सोचिए कि आप कुछ तो हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। यही सोच इंसान को ज़मीन से जोड़े रखती है और आसमान तक पहुंचा देती है। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ कुछ साये खुद को खुदा बताते हैं और कुछ लोग खुदा को भी गलत ठहराने लगते हैं। ज़रा ये धूप ढल जाए तो हाल पूछेंगे, वरना आज तो अपने भी मौसम देखकर मिलते हैं। जो लकीरों में नहीं होते किस्मत उनसे मिलाती क्यों है? शायद इसलिए कि तकदीर को भी कभी कभी किसी की सच्चाई की परीक्षा लेनी होती है। कुछ पल की खुशी देखकर जिंदगी रुलाती क्यों है? शायद इसलिए कि उसे याद दिलाना होता है कि खुशी हमेशा मुफ्त नहीं मिलती। उसके पीछे कई बार बहुत सारे अधूरे सपने दफन होते हैं। जब आपका होना और ना होना बराबर लगने लगे तब समझ लीजिए कि अब वहाँ आपका रहना ज़रूरी नहीं, क्योंकि जहाँ इज्जत नहीं वहाँ रुकना भी अपमान है। जहाँ गलती नहीं वहाँ झुकना भी कमज़ोरी नहीं, पर हर बार झुकते रहना खुद को खो देना है। जो सच में आपसे मोहब्बत करेगा वो आपसे कभी कुछ नहीं चाहेगा, क्योंकि चाहत में स्वार्थ नहीं होता, बस अपनापन होता है। और यही अपनापन धीरे धीरे किसी रिश्ते को अमर बना देता है। उस इश्क की बात ही कुछ और होती है जिसमें तुम जिसे चाहो और उसके दिल में भी
तुम ही बसो। ऐसा इश्क बहुत कम नसीब होता है, क्योंकि आजकल लोग दिलों से नहीं हालात से मोहब्बत करते हैं। अपना और पराया क्या है, बस इतना समझो कि जो भावनाओं को समझे वो अपना है, और जो भावना से परे हो जाए वो पराया। जो पास रहकर भी दूर महसूस हो वो भी पराया, और जो दूर रहकर भी दिल में जिंदा रहे वही असली अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल के रिश्ते किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकातें तो रोज हजारों से होती हैं। पर किसी एक चेहरे पर जब दिल टिक जाए तो समझो वो चेहरा तुम्हारे जीवन का कोई मकसद लेकर आया है। जिंदगी में जो भी हासिल करना है वक्त रहते कर लो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। वक्त कभी लौट कर नहीं आता, और जो लोग कल के भरोसे रहते हैं वो आज को खो देते हैं। दुनिया को झूठे लोग पसंद हैं, क्योंकि सच्चाई सुनना सबको पसंद नहीं। आजकल थोड़ा सच बोल देना भी रिश्ते तोड़ देता है। लोग झूठ में सुकून ढूंढते हैं, क्योंकि सच उन्हें आईना दिखा देता है। इसलिए अब जरूरत है खुद को झूठ से नहीं सच्चाई से सजाने की, क्योंकि सच भले दर्द दे पर वही आत्मा को शांत करता है। किसी से प्रेम करो तो सच्चे दिल से, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। आज जो मोहब्बत अधूरी छोड़ दी, कल वही याद बनकर सताएगी। पानी से तस्वीर नहीं बनती, ख्वाबों से तकदीर नहीं बनती। मेहनत करनी पड़ती है, आस्था रखनी पड़ती है, और भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं कि मनपसंद गाना चला सको। ये तो रेडियो की तरह है, कब कौन सा गीत बज जाए, कौन सी याद आ जाए पता ही नहीं चलता। इसलिए हर गीत को, हर पल को अपनाओ, क्योंकि यही पल बाद में याद बनकर लौटते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बरसों की सोचते हैं और पल की खबर नहीं रखते। सब कुछ मिला है फिर भी सब्र नहीं। हम अपनी दौड़ में इतने व्यस्त हैं कि रुककर सांस लेना भी भूल गए हैं। मन उदास हो तो भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दो, क्योंकि शोर में सुकून नहीं मिलता। सुकून तो अपनी खामोशियों में छिपा होता है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज़्यादा किसी से की गई उम्मीद। जब ये टूटते हैं तो इंसान बाहर नहीं अंदर से ख़त्म होता है। उम्मीद जब टूटती है तो आंखें नहीं आत्मा रोती है, और उस रोने की आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। लेकिन यही टूटन हमें सिखाती है कि अब खुद को जोड़ने का वक्त है। सब चीज़ें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीज़ें हमें अपने हौसले, अपने कर्म और अपनी नीयत से हासिल करनी पड़ती हैं। अनुभव कहता है कि एक सच्चा और वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से कहीं बेहतर होता है, क्योंकि रिश्ता खून से नहीं भरोसे से टिकता है, और भरोसा वही निभा सकता है जिसने खुद दर्द सहकर भी मुस्कुराना सीखा हो। हजारों मिठाइयाँ खाई हैं ज़माने में, लेकिन खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब इंसान दिल से जीतता है तो वो जीत हर इनाम से ज़्यादा कीमती होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। शब्दों का चयन ही इंसान का चेहरा बन जाता है। कोई मुस्कान से दिल जीत लेता है, तो कोई लहजे से रिश्ते हार जाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी कला यही है, कब बोलना है और कब खामोश रहना है, क्योंकि कभी कभी खामोशी भी वो जवाब दे जाती है जो शब्द नहीं दे पाते।